قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام। इंसानी जो ज़िंदगी है, इंसानी ज़िंदगी में दो किस्म की कैफियत आती है, दो किस्म के हालात आते हैं। कभी इस पर गम के हालात आते हैं, कभी इस पर खुशी के हालात आते हैं। और इंसान कोई भी है, हर इंसान इन दो कैफियत से गुज़रता है। इन दोनों में से एक ही हालत में होता है, या गम में होता है या खुशी में होता है। गम में भी इस्लामी तालीमात है और खुशी के मौके पर भी इस्लामी तालीमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके अक़वाल हमारे लिए गम के मौके पर भी बेहतरीन उसवा है और ख़ुशी के मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। चुनांचे गम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या है? एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जमा फरमाया है, अजबन ले अम्रिल मुमिन, मोमिन का जो मामला है ये भी बड़ा ताज्जुब खेज़ है। इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैर, उसकी हर हालत और उसका हर मामला उसके लिए भलाई ही भलाई है। वलैसा ज़ालिका इल्ला लिल मुमिन, और ये ईमान वाले के अलावा किसी और के लिए नहीं है। इन असाबतहु सर्रा शकरा फकाना खैरन लहु, अगर इसको कोई खुशी मिलती है तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो ये इसके लिए बेहतर है। और वह इन असाबतहु ज़र्रा, अगर इस आदमी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, किसी मुसीबत में आता है, सबरा, तो ये सब्र करता है, फ़काना खैरन लहु, तो ये उसके लिए बेहतर है। गोया कि खुशी के मौके पर शुक्र और गम के मौके पर सब्र। हमारा मामला इसके बिल्कुल उलट है। गम के मौके पर सब्र तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला से गिले शिकवे, इस तरह के कलिमात कि जिस पर जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ किया जा रहा हो, हालांकि इस्लाम ने मना फरमाया। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया फलैसा मिन्ना, जो गम के मौके पर अपना चेहरा मारे और अपना गिरबान पाड़े और जाहिलियत की पुकारे, वो हम में से नहीं है। जो बंदा गम के मौके पर सब्र इख्तियार करता है, ये ईमान वाला है, और इस सब्र पर इसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत बड़ा अजर मिलता है, सवाब मिलता है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, कि सब्र वालों को खुशखबरी दे दो। और खुशखबरी किस चीज़ की दे दे? उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि इन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की जना रहमतें नेमतें ये सारी की सारी नाजिल होंगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। ये सब्र करने वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इनको कोई मुसीबत पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है, क़ालू, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने वापस ले लिया। इसलिए गम के मौके पर सब्र, ये इस्लाम की तालीमात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, कि ये जो सब्र वाला काम है,
अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये बाकी तमाम मामलात में सबसे ऊंचे दर्जे पर है। इसलिए इस्लामी तालीमात में गम के मौके पर सब्र और खुशी के मौके पर शुक्र, नेमत मिलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र। अब पहले ये समझने की ज़रूरत है कि शुक्र है क्या। शुक्र एक ज़बानी होता है और एक अमली होता है। ज़बानी शुक्र ये है कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिली है, आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़बानी शुक्र है। और अमली शुक्र क्या है, आज़ा के साथ शुक्र क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नेमत दे दी है, उस नेमत के जो तकाज़े हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने वो नेमत अता की है, उस मकसद को पूरा करना, ये हकीकी मानों में शुक्र है। और आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये तो उनसे पूछे कि जो लोग अभी तक आज़ाद नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ नहीं गुजार रहे हैं, उनसे जाके पूछ ले कि आज़ादी की नेमत और उसकी कदर क्या है। और ये आज़ादी हमें फ्री में नहीं मिली, मुफ्त में नहीं मिली, इसके पीछे शहादतों की दास्तानें मौजूद है। इसके पीछे हमारी बेटी बहनों माओं की इस्मत दरिया है, इसके पीछे खून है। आज हम जश्न मनाते हैं आज़ादी के नाम पर मोटरसाइकिल का सलेंसर निकालकर। अल अमान वल हफीज, दीन ने हमें लोगों को तंग करना नहीं सिखाया। हम जश्न मनाते हैं पटाखे बजाकर, दीन ने हमें ये नहीं सिखाया, जश्न का ये तरीक़ा नहीं है और नेमत के शुक्र की अदायगी का ये तरीक़ा नहीं है जो हम अदा कर रहे हैं। मैं आपको 3-4 मिसालें देता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों से कि शुक्र जब नेमत मिलती है कैसे अदा की जाती है। मैंने जो आयत पढ़ी है, वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फिरऔना यसूमुनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमत का इआदा करके उनको मुतनब्बी किया कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनी इसराइल की ग़ुलामी से आज़ादी नसीब की है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नेमत में क्या किया था, आप हज़रात ने पढ़ा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपने इस पे सोचा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लेके गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये यहूदी क्यों रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि 10 मुहर्रम के दिन यहूदी रोज़ा इसलिए रखते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन बनी इसराइलियों को फ़िरऔनियों के मज़ालिम से नजात मिली थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्र अदा करने के लिए उस दिन रोज़ा रखा था। इसलिए यहूदी आज के दिन रोज़ा रखते हैं, इसलिए जो ना कि इनको आज़ादी मिली थी, यहूदियों को आज़ादी मिली थी, बनी इसराइल को आज़ादी मिली थी फ़िरऔनियों के नजात से के मज़ालिम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इनसे ज़्यादा हमारे करीब है, हम तो ज़्यादा इस बात के लायक है कि इस दिन रोज़ा रखें। ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है, इसके पीछे बनी इसराइल को आज़ादी का तसव्वुर है कि जो उनको आज़ादी मिली थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उसके फॉलोअर्स को और उसके मानने वाले को। देखो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में भी यही है कि जब किसी शख्स को ग़ुलामी से आज़ादी मिले तो शुक्र अदा करने का तरीक़ा यह है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे। हमारे पास खुशी के 2 मौक़े हैं जो साल में आते हैं।
एक छोटी ईद का मौका है, एक बड़ी ईद का मौका है। अब उस दिन इस्लामी तालीमात क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लामी तालीमात में उस दिन बाकी अय्याम के मुकाबले में 365 जो दिन होते हैं उसमें नमाजें 5 होती है, लेकिन उन 2 दिनों में नमाजें 6 कर दी है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने शुक्र और वो जो खुशी का मौका है उस मौके पर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। और शुक्र का तरीक़ा बता दिया मुसलमान का, कि मुसलमान के शुक्र का तरीक़ा ये है कि वो अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारेगा। हमें मुल्क मिला है, आज़ादी मिली है, अब इस आज़ादी पर हमने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है, लेकिन वो शुक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, रक़्स व सुरूर के महाफिल नहीं मुनक़िद करने, मर्द व ज़न का मखलूत जो ना महाफिल नहीं मुनक़िद करने, पटाखे नहीं बजाने, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचे। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दिया जाता है, पता नहीं बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई जना किसी को मसला है, अस्पताल है, उसके सामने से ये सारा। हम बहैसियत कौम जज्बाती कौम है, हम हमेशा सतही चीज़ों को देखते हैं, जो असल हकीकत है उसकी तरफ हमारी कभी भी नज़र नहीं जाती है। खुशी आती है या गम में होते हैं तो खुशी और गम दोनों मौके पर हम जज्बात की रोह में बहकर हुदूद पार कर लेते हैं। इसलिए इस्लाम ने दोनों के लिए अपने हुदूद मुकर्रर किए, उन हुदूद के अंदर रहते हुए हमने खुशी मनानी है, और खुशी से इस्लाम मना नहीं करता। इसको ये ना समझा जाए कि इस्लाम खुशी से मना करता है, इस्लाम हंसने से मना करता है, इस्लाम जो ना मुस्कुराने से मना करता है। इस्लाम कोई ऐसा मजहब, ऐसा दीन नहीं है कि जो बंदे को पाबंदियों में जकड़ ले, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ना खुशी का अपना तरीक़ा है। इस्लाम में तो मुस्कुराने को भी सदका करार दिया गया कि भाई मुस्कुराना, अगर कोई बंदा किसी से मुस्कुरा के मिलता है तो इसको मुस्कुराने का भी अजर मिलता है। जैसे उस हदीस में आपने फरमाया अजबन ले अम्रिल मोमिन, कि मोमिन का मामला बड़ा ताज्जुब खेज़ है, बड़ा अजीब है कि उसके हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने खैर ही खैर रखा है, भलाई ही भलाई रखी है। अगर ये इसको कोई मुसीबत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, ये सब्र करता है, तब भी उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भलाई मिलती है, खैर के फैसले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं। और अगर इसको कोई नेमत मिलती है, कोई खुशी मिलती है, तो इस खुशी में ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और उस शुक्र पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए भलाई के फैसले किए जाते हैं। तो आज के दिन ये जो 14 अगस्त आ रहा है, हम एक आहद तो ये करें कि भाई इनफिरादी तौर पर मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इज्तिमाई तौर पर ना भी हो तो मैं अपने आप और हर बंदा अपने आप को ये आहद कर ले कि हमने अपनी ज़िंदगी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पे गुजारनी है। अगर हमने ये आहद कर लिया इज्तिमाई तौर पर, तो फिर अल्लाह का फैसला है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तुम्हारी इस नेमत में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस नेमत पर अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत, इस नेमत के समारात, नेमत के छीनने के 2 तरीके होते हैं। या तो मसलन बेटा नेमत है, या तो बेटा अल्लाह ले लेता है, या बेटा लेता नहीं है, बेटा पास ही होता है, लेकिन बेटे से जो तवक्कुआत होती है वो तवक्कुआत पे अपने बाप के पूरा नहीं उतरता। तो या तो अल्लाह मुल्क ले लेते हैं, या मुल्क अगर नहीं लेता, लेकिन जो उससे तवक्कुआत है वो तवक्कुआत बंदे की पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कहीं हम नाशुक्री कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये मुल्क जिस मकसद, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई थी, उस मकसद के हुसूल में हमसे कई कोताही हो रही है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत हमसे ले रहे हैं।
दूसरा काम कि 14 अगस्त को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 2 रकात शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुल्क दिया, आज़ाद मुल्क दिया, और हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक जुमला कहता हूं कि हमारी जो आज़ादी है, हमारे मुल्क की आज़ादी है, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस तरह की आज़ादी किसी मुल्क में नहीं है। पूरी दुनिया में घूमे आप, पूरी दुनिया में इस तरह की आज़ादी कहीं भी नहीं है जिस तरह हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी दी है। तो दूसरा काम शुक्राने के नवाफिल, और तीसरा काम अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर पहले तो तौबा करना कि अल्लाह हमें ये मुल्क दिया, हम आज तक इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं, उस पर तौबा करते हैं और आइंदा ये अज़म करते हैं कि हम तेरे इस दिए हुए नेमत का शुक्र भरपूर तरीके से अदा करेंगे। और चौथा काम मुल्क के लिए दुआएं, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, मुल्क के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसकी आज़ादी में अपना खून दिया, जिन लोगों ने इसकी आज़ादी में अपनी इज्जत, इस्मत, आबरूएं लुटाई, उनके लिए दुआएं करे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनको वो मकाम दे दे कि आज उनकी कुर्बानियों की बरकत से आज हम इस मुल्क में आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये है अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी मानों में शुक्र। अगर ये काम हम कर ले तो फिर तो ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा होगा, वरना बसूरत दीगर अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री होगी, और नाशुक्री पर नेमत के छिन जाने का जो है ना कभी अंदेशा होता है। और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला हमसे छीन ले। अल्लाह मुझे आप सबको मुल्क से मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।